उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बोश, यहां तक तो ठीक था। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। धागा इतना उलझ चुका है, जैसे हम पतंग उड़ाते थे ना, तो वो असल में जब ऊंची पतंग हमारी कटती थी तो धागा लपेटते लपेटते उलझ जाता था। तो अब उसका हल यही है कि नए धागे से पतंग उड़ाई जाए। आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे। लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। पहली दफा इंडिया ने ये रवायत रखी, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर। आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है। हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहां जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा। पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। जी मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है 99.31 मिलियन डॉलर, दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गया। हाँ जी, आईपीएल वर्सेस पीएसएल एक जंग सी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएसएल को जो है आईपीएल की विंडो में जो है रखा गया, और उसके बाद जो है कुछ खिलाड़ी जो आईपीएल अब खेलने जा रहे हैं पीएसएल को छोड़ के, और एक खिलाड़ी कॉर्बिन बोश जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने चला भी गया है, और उसने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है, आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दी है, यकीन कर लो। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार, हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। तो भाई एक बार फिर आईपीएल ने पीएसएल के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से उन क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। उसके बाद जाहिर सी बात है जब आपको कमीशन भी मिलेगा, क्यों नहीं अपने प्लेयरों को के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है। मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो। अब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आया थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं चाहिए। किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। हालत है कि एक इवेंट आपने करा तो लिया पाकिस्तान में, लेकिन इट हैज लेफ्ट यू सल्किंग विद 869 करोड़ लॉस। मैच की क्या बात करें, ये कहां से, ये पूरे कहां से करेंगे ये पैसे, मतलब कौन देगा? ये ग्रांट पे इंतजार करेंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी हो गया, आगे खेल भी नहीं रहे, अच्छा है कि आगे से पैसे आ जाते हैं, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। कहां से आईसीसी से जो अभी तक तो पैसे आएंगे, लेकिन क्योंकि अब बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं, तो 2027 के बाद जो नया साइकिल आएगा उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी कटौती हो जाएगी। तो जो आप आईसीसी से ग्रांट आती है वो भी कट जाएगी। फिर जो आपके पास स्पॉन्सर्स हैं वो तो पहले ही भाग गए हुए थे, अब आपके पास एक सुपरस्टार है नहीं। मैं ये सोच रहा हूं कि इतनी ब्रीफ पिक्चर आपने जो बताई है, तो मैं टीम पे क्या बात करूं। आईपीएल तो एक ब्रांड का नाम है, पीएसएल दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ से पत्थर निकलते हैं, उधर हीरे निकलते हैं। 2 दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है, पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर जलमी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया, और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का, जब वो भाग गया। ठीक है, मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। विलेज खेल रहा था आईपीएल, उस बंदे ने मुंह नहीं लगाया पीएसएल को। जब वहां से उन्होंने कहा कि आप अब हमारे काबिल नहीं रह गया, वो पीएसएल में आ गया। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया के प्लेयर जो है निकल के सामने आ रहे हैं। शुभम गिल आया, श्रेयस अय्यर आया, क्योंकि आईपीएल में आप देखिए
10-10 टीमें खेल रही है और 20-20 प्लेयर ऑक्शन में उठाते हैं वो। ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल तक रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बोश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, कोई रोले शोले बने हैं, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं, जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है उनको पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पेशावर ज़ल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया, ठीक है। अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल, सॉरी पीएसएल क्या, आईपीएल, ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके। आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के आप उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आया थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की। तो पाकिस्तान क्रिकेट, पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। आईपीएल होते हुए कुछ नहीं होता, पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है। मैम आईपीएल और पीएसएल, आईपीएल 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 और पीएसएल, आईपीएल 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 क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को पाकिस्तान का 888 की फिगर बनती है। यहाँ के तो क्रिकेटर 4 करोड़ में बिक जाते हैं। इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का 145 USD मिलियन। आईपीएल वही लीडिंग लीग है पूरी दुनिया की। बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भैया, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया? नवीन कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं, हम तो खुद ही बहुत ज्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया यह देखकर बौखलाया हुआ है कि आईपीएल में सभी प्लेयर भाग रहे हैं। यह देख तनवीर अहमद और बाकी पाक मीडिया का चीखे चिल्लाने लगे हैं। और तनवीर अहमद तो और इजमाम उल ने भी लाइव शो में आके कहा कि सस्ती पीएसएल में कौन खेलेगा, क्योंकि बीसीसीआई आईपीएल में खेलने के लिए भागते हैं।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सस्ती PSL सीरीज साउथ अफ्रीका क्या खेल पाएगा या नहीं खेलेगा? अगर खेलेगा तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।